बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्किन कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है स्किन डिजीज़ पर, वो है सीबोरिक डर्माटाइटिस। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सीबोरिक डर्माटाइटिस चीज़ क्या है, इसके काजेज़ क्या हैं, होती क्यों है ये, सिम्टम्स क्या हैं, अलामात इसकी, और ट्रीटमेंट हम इसका कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा इसको क्योर कैसे रख सकते हैं, प्रिवेंशन इसकी क्या है, A to Z इंशाल्लाह हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है एंड तक। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि सीबोरिक डर्माटाइटिस क्या चीज़ है। सीबोरिक डर्माटाइटिस एक स्किन की डिजीज़ है, ठीक है, जो हमारे ज़्यादातर स्कल पे होती है, मीन्स के खोपड़ी भी होती है, सर पे ज़्यादा लोगों के ये होती है। अब इसकी कैटेगरी डिवाइड करें मेल और फीमेल में, तो फीमेल में जस्ट होती है स्कल के ऊपर ही, सर पे ही। तो जो मेल्स हैं उनके सर पे भी हो सकती है ये, उनकी मूंछ में, दाढ़ी में, उसके अलावा जो छाती है, उनकी छाती के जो बाल हैं उनमें भी ये चीज़ हो सकती है। तो चलिए इसके काजेज़ डिस्कस करते हैं कि ये होती क्यों है, वजह क्या है इसकी बनती। सबसे पहले तो इसकी जो वजह, जो काजेज़ हैं, वो होता है मलेसीजिया यीस्ट का ज़्यादा हो जाना, ठीक है। जिस्म के अंदर, जब स्किन के अंदर मलेसीजिया यीस्ट ज़्यादा हो जाती है, इसकी मिकदार प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तब ये इसकी वजूहात बनती हैं कि ये सीबोरिक डर्माटाइटिस को काज कर सकें, उसको पैदा कर सकें। उसके अलावा स्ट्रेस भी इसमें शामिल है, उसके अलावा इसकी हार्मोनल चेंज हो गया, उसके अलावा कोल्ड और ड्राई टेम्परेचर वगैरह जो क्लाइमेट है ना, ये सर्टन चेंजेस ये भी इनकी वजह बन सकती हैं। तो ऑयली स्किन वगैरह ये भी एक बहुत बड़ी वजूहात है सीबोरिक डर्माटाइटिस की। तो अब डिस्कस करते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो है, आपको सीबोरिक डर्माटाइटिस की बीमारी होगी ना, उसमें आप कोई ये डैंड्रफ लाइक शो होगा सर के ऊपर है, तब भी आपको जैसे पैचेस वगैरह होते हैं, ठीक है, सिकरी जिसे हम बोलते हैं, वो शो होगा आपको, ठीक है। आप खुरचेंगे तो आपकी ये चीज़ बाहर आएगी, डैंड्रफ। तो उसके अलावा जो मेल है, मेल के अंदर आपकी जो आईब्रोज हैं, मूंछ, दाढ़ी, ये जो यहाँ पे ये खुश्की सी हो जाती है, तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है यहाँ से। तो ये इसकी अलामात थी। उसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट हम इसका कैसे कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम, ये एक फंगस लाइक इन्फेक्शन होता है स्किन के ऊपर, तो हम फंगस लाइक ही इसमें वो ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, लाइक कीटोकोनाजोल में आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसमें जस्ट शैम्पू का यूज़ करना, और कोई मेडिसन, कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी इसको क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहले आपने इसमें इस्तेमाल करना है कीटोकोनाजोल में जो शैम्पू है कोनाज, उसको हम इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा सेलेनियम सल्फाइड फार्मूले में हम शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से आपने एक ही यूज़ करनी है, लाजमी नहीं है कि आप दोनों शैम्पूज़ इस्तेमाल करें। इनमें से जस्ट एक कर रही हैं, इंशाल्लाह हफ्ते 2 हफ्ते में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो इसकी अब प्रिवेंशंस की बात करें तो प्रिवेंशन में बचाओ जो एहतियाती तदाबीर हैं उसमें कि आपने फ़ास्ट फूड वगैरह, ठीक है, ज़्यादा यीस्ट चीज़, लिपिड्स वगैरह जिन चीज़ों में ज़्यादा पाए जाते हो, आपने उन चीज़ों से परहेज़ करना है, वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। फ़ास्ट फूड हो गया लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें सब जिनमें ये यीस्ट वगैरह इस्तेमाल होती है, ठीक है, यीस्ट की मिकदार ज़्यादा होती है, ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो इंशाल्लाह हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका बिल्कुल जो सीबोरिक डर्माटाइटिस की बीमारी है आपकी इंशाल्लाह बिल्कुल क्योर आ जाएगी, बिल्कुल स्किन आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आपने ट्रीटमेंट के साथ साथ इसको
इसकी प्रिवेंशंस भी लाजमी करनी है। आपको मैंने जैसे कि बताता हूँ कि ट्रीटमेंट के साथ साथ जब तक आप प्रिवेंशन नहीं करेंगे उस बीमारी पर ट्रिगर्स हैं, ठीक है, जो उन पे अटैक करते हैं, जब तक आप उनको अवॉइड नहीं करेंगे आप, तब तक ये बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते। तो आपने ये शैम्पू के साथ साथ इसको अवॉइड भी करना है जो आपकी यीस्ट प्रोडक्शन को स्किन के ऊपर बढ़ाता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।